ट्रंप पाकिस्तान को जल्दी ही छोड़ देंगे, ऐसा डर क्यों लगने लगा है पाकिस्तान के अंदर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया के एक बहुत बड़े नाम है नजम सेठी। उन्होंने क्यों कहा पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को धोने वाला है भारत। जानेंगे क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा ना कि जल्दी ही पाकिस्तान को IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कहा ऐसा? ऐसा कहने के पीछे कारण ये था कि ख्वाजा आसिफ एक बड़ा प्लान लेकर चल रहे हैं कि JF-17 विमानों को बेचेंगे। अभी लीबिया में भी एक बड़ा समझौता हुआ $4 बिलियन का। इसके अलावा कहा गया कि सऊदी अरब भी JF-17 विमानों को खरीद सकता है, हालांकि खुद के लिए नहीं लेकिन किसी दूसरी चीज के लिए ये खरीदेगा। क्यों खरीदेगा या क्या होगा वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। पर अभी एक आशा के साथ पाकिस्तान है कि उसे पैसे मिलेंगे, और ये इसी आशा के साथ बांग्लादेश में भी पहुंचा कि बांग्लादेश संग भी हमारी डील हो जाए और हम बांग्लादेश को JF-17 बेचें। अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में काफी नजदीकियां देखने को मिली है। भारत क्या कर रहा है? भारत अभी एक बड़ी प्लानिंग में है। अभी क्या देखने को मिला? अभी LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ये देखने को मिला कि पाकिस्तान के कई ड्रोन ने घुसपैठ की, और जब घुसपैठ की तो भारत की तरफ से जवाब दिया गया। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान अपने ड्रोन की घुसपैठ के बाद बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करना चाहता है। भारत का प्रतिक्रिया देने में कितना वक्त लगा और प्रतिक्रिया कैसा रहा, ये सब कुछ। लेकिन वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान एक और प्लानिंग कर रहे हैं, और इन्होंने ऐलान भी कर दिया है। मजेदार बात यह है कि बिना भारत के सहमति के न तो बांग्लादेश न पाकिस्तान दोनों ही इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। दरअसल इन्होंने अभी प्लान किया था कि हम डायरेक्ट फ्लाइट चलाएंगे, पाकिस्तान से बांग्लादेश, बांग्लादेश से पाकिस्तान। बात तो ठीक है, लेकिन उड़ोगे किसके ऊपर? दो रास्ते हैं, एक भारत को बाईपास करते हुए जाओ किनारे किनारे से, प्रायद्वीपीय इलाके से। अब इससे क्या होगा? इससे जो तुम्हारा खर्चा है वो करीब करीब दुगना के आसपास पहुंच जाएगा। और एक है भारत के आसमान को इस्तेमाल करो, जो भारत जल्दी होने नहीं देता है। पाकिस्तान के मामले में भारत ने हामी नहीं भरी है। अब ऐसे में क्या है, डायरेक्ट फ्लाइट तो अभी इनकी सीधे तौर पर चालू नहीं होने वाली, इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है चालू हो, लेकिन वो बांग्लादेश को भी महंगा पड़ेगा और पाकिस्तान को भी महंगा पड़ेगा। बांग्लादेश में दरअसल भारत दो काम कर रहा है। एक तो रणनीतिक तौर पर अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। हमने देखा 4 मिलिट्री बेस की घोषणा हो गई सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। अब एक नेवल बेस की भी घोषणा हो गई है, और वो भी हल्दिया। यहाँ नेवल बेस खास तौर पर बांग्लादेश और चाइना के नेवी को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। कहा गया कि पहले से ये प्लानिंग थी लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था। अब इस बेस को बनाने के लिए तेजी लाई गई है। इस बेस में हालांकि छोटे छोटे वारशिप रहेंगे जिनको तुरंत से उतारा जा सके, निगरानी के लिए, ऐसे कामों के लिए ज्यादा रहेंगे। लेकिन हल्दिया में इसका बनना अपने आप में भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सामरिक तौर पर अगर देखें तो भारत ने अपनी तैयारियां करके रखी हुई है, अपने बेस वगैरह में हथियारों को भी तैनात कर दिया है। लेकिन भारत थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहा है। वेट एंड वॉच में क्या कर रहा है भारत इंतजार कर रहा है इलेक्शन होने के। और अल जजीरा की भी इस खबर को देखिए, दुनिया भी इस चीज को समझ रही है कि भारत एक नए फेज की तैयारी कर रहा है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते ठीक हो जाएं, एक बार इलेक्शन हो और इलेक्शन में BNP की जीत हो। अगर BNP की जीत होती है तो शायद रिश्ते दोनों देशों के बीच ठीक हो। तारिक रहमान ने एक स्पीच दिया था हाल ही में, और उन्होंने कहा था कि जब आप बांग्लादेश को याद करते हो और 1971 में भारत के योगदान को भूल जाते हो तो ये ठीक नहीं है। भारत का योगदान और 1971 को हम भूल नहीं सकते हैं, बांग्लादेश उसकी बदौलत है। तो यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि शायद इलेक्शन के बाद रिश्ते सुधर जाए। पर इस बीच पाकिस्तान को एक डर सा लगना शुरू हुआ है, और वो डर क्या है? 2 चीज़ों का डर लग रहा है इन्हें। पहला डर इन्हें लग रहा है कि कहीं अमेरिका इन्हें छोड़ ना दे।
नजम सेठी काफ़ी बड़े पत्रकार हैं और इनकी बातें, इनकी एनालिसिस पाकिस्तान में अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं। इन्होंने एक स्पीच दिया और कहा, देखो अमेरिका का क्या है कि अमेरिका इस्तेमाल करेगा और फिर कहीं अमेरिका छोड़ न दे, और अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। अभी दरअसल जनरल मुनीर ने ना एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया है जो रास्ता डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर मुस्लिम दुनिया की आक्रामक रक्षा और रणनीतिक पहुंच बनाने के लिए एक डिफेंस डॉक्ट्रिन कथित तौर पर इन्होंने तैयार की है, और इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना आक्रामक तरीके से इस्लामिक दुनिया की रक्षा करेगी, जिसके तहत हथियारों के डील किए जाएंगे, परमाणु संधि तक की जाएगी। भारत के एक्सपर्ट इसे मानते हैं डिफेंस की कूटनीति का एक नया सिद्धांत, और इस कूटनीति के तहत असीम मुनीर पाकिस्तान को मुस्लिम देशों के बीच एक भरोसेमंद सैन्य सप्लायर और रणनीतिक भागीदार के रूप में पेश कर रहे हैं। सऊदी अरब के साथ रणनीतिक समझौता होने के बाद जनरल मुनीर इस चीज को मिडिल ईस्ट में भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम दुनिया के ताकतवर देश इससे हथियारों को खरीदे और इस्लामिक देश इनकी बातों को माने। इससे कई चीजें हो जाएंगी, जैसे एक तो इनको हथियार बेचने का बाजार मिल जाएगा, और दूसरा ये उनकी ताकत का इस्तेमाल खुद के लिए भी करेंगे। जैसे नाटो जैसा संगठन बनने के बाद तुर्की भी अब इसमें शामिल होना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान की चाहत है इस्लामिक नाटो बनने का। अब सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को पसंद करेंगे? तो यहाँ पर ट्रंप और पाकिस्तान का रिश्ता तो वैसे भी आगे जाकर खराब होना ही है। पर नजम सेठी ने एक और बात कही, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए आप। बांग्लादेश धमकियां दे रहा है कि जी इंडिया को धमकियां दे रहा है कि आपके 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहाँ। जैसे इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की, इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ भी उस एरिया में कुछ ना कुछ करेगा। और नरेंद्र मोदी जिस किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी चला रहा था, मैं नहीं समझता कि वो चुप करके फोकस करेगा और भूल जाएगा इन चीजों को। वहाँ एक सेंटिमेंट है कि इंडिया हैज टू शो इट्स अ ग्रेट पावर। नजम सेठी ने यहाँ पर कहा कि बांग्लादेश पता नहीं क्यों चहक रहा है और वो ये कह रहा है कि 7 सिस्टर्स को ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को समझाएगा भारत, और ठीक वैसे ही जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पाकिस्तान के अंदर। तो यहाँ 2-3 चीजें हैं जो चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एक हलचल अभी भी मची हुई है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप कल को क्या कर दें, क्या वो हमारे साथ रहेंगे या फिर हमारा साथ छोड़ देंगे, इस्तेमाल करके साथ छोड़ देंगे। अब आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि क्या सचमुच में पाकिस्तान अपने आप को बनाकर रख पाता है या फिर अमेरिका इसे डंप करता है। अमेरिका के डंप करने की एक और वजह होगी, और वो होगा जो मिनरल वो चाहते हैं वो आसानी से ना मिलना, क्योंकि यही लालच जनरल मुनीर ने जाकर दिया था और जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मदद मिली थी पाकिस्तान को, या उसके बाद कई बार तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दिखे हैं। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आज तारीफ कर दिया और कल अचानक से कुछ बोल दिया। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।